हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हम आज रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। रीजनिंग में क्या स्टार्ट करेंगे? ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके सभी वनडे एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कांस्टेबल एसआई हो। ठीक है। अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनका बेसिक मेथड क्या है और उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट का टाइप 1 करेंगे। ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट का टाइप 1। टाइप 1 में आपका क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। इन ए रो ऑफ 20 स्टूडेंट, Akash is 13th from left. Akash is 13th from left. What is the positions of Akash? What is the position of Akash? Position of Akash from right end of the row. टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है? In a row of 20 students, Akash is 13th from left. What is the positions of Akash from right end of the row? 20 लोगों की एक क्लास में आकाश का बाएं से 13वां स्थान है, तो दाएं से स्थान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिएगा। टाइप 1 है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 लोगों की एक क्लास है जिसमें आकाश की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 13। व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ आकाश फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने ऑफलाइन क्लास लेते समय देखा कि ऐसा क्वेश्चन आने पे बच्चे कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना वो क्या करने लगते हैं। क्या कहा? इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 लोगों की क्लास की बात कही तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लोग हो गए? 20 लोग। 20 लोगों की क्लास हो गई और ये क्या हो गया? लेफ्ट कॉर्नर, और ये क्या हो गया? राइट कॉर्नर। ठीक है ना। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए रो ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट वो बना दिए। अब क्या कह रहा है? आकाश की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आकाश की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई? 13 हो गई। अब कह रहे हैं व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ आकाश फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो? आकाश का दाएं से स्थान क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आकाश की राइट से पोजीशन कितनी हो गई? आंसर इज 8। आकाश की राइट से पोजीशन हो गई 8वीं। अब इस तरीके से करने से बेहतर यह है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको छोड़ दो इन द सेंस, अगर इस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसको करना कैसे है आइए देखें। कितने स्टूडेंट है? 20। आप बेसिक से ही करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये आपका लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ये राइट कॉर्नर हो गया। इसमें टोटल कितने लोग हैं? 20। ठीक है ना। टोटल 20 है और आकाश की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? आकाश की लेफ्ट से पोजीशन है 13। और 20 स्टूडेंट की क्लास में अगर आकाश की पोजीशन लेफ्ट से 13 है तो राइट से कितना होगा? भाई टोटल 20 है, 20 में यहां से यहां तक कितने लोग हो गए? 13। तो इसके बाद कितने होंगे? 7।
अब जब आकाश की राइट से पोजीशन पूछी जाएगी तो एक ये भी ऐड हो जाएगा, तो 7 + 1 8। ये भी आपका एक बेसिक मेथड है। लेकिन इन दोनों से बेहतर क्या है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में टोटल दे रखा हो, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी हो, राइट से बताना हो, या टोटल दे रखा हो, राइट से पोजीशन दी गई हो, आपको लेफ्ट फाइंड करना हो, मतलब जब भी टोटल स्ट्रेंथ दी गई हो और एक साइड से पोजीशन दिया गया हो, दूसरे साइड से आपको बताना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। ठीक है, टोटल माइनस गिवन वैल्यू प्लस 1, टोटल माइनस गिवन वैल्यू प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि टोटल दिया गया हो, किसी एक साइड से पोजीशन दी गई हो, आपको दूसरे साइड से बताना हो, जैसे इस क्वेश्चन में टोटल दे रखा है, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, राइट से फाइंड करना है, तो टोटल 20 है। गिवन वैल्यू मतलब जैसे लेफ्ट से 13 दिया गया है तो राइट से आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल माइनस गिवन वैल्यू प्लस 1। टोटल 20 है, आकाश के लेफ्ट से पोजीशन कितनी दी गई है 13, तो 20 - 13 कितना हो गया 7 + 1, 7 + 1 कितना हो गया, आंसर 8, आंसर इज 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसी टाइप से अगर टोटल दिया गया हो, किसी की पोजीशन टॉप से दी गई हो, बॉटम से आपको फाइंड करना हो, तो क्या करना है, टोटल माइनस टॉप प्लस 1, आपकी बॉटम से पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइप सेकंड क्या है, टाइप 2। Ajay is 13th from left. Ajay is 13th from left and 9th from right. Ajay is 13th from left and 9th from right. How many total students are there in the row? How many total students are there in the row? क्वेश्चन क्या है, अजय इज 13th from left and 9th from right. How many total students are there in the row? ठीक है, अजय का बाएं से स्थान 13वां है और दाएं से 9वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, देखो ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। पहले में क्या था, टोटल दे रखा था और एक साइड से पोजीशन दी गई थी, दूसरे साइड से आपको फाइंड करना था। तो वहां हमने क्या बताया था, टोटल माइनस गिवन वैल्यू प्लस 1। ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि अजय इज 13th फ्रॉम लेफ्ट, अजय इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम राइट। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसके लिए क्या करना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जैसे यहाँ अजय की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 13, राइट से पोजीशन कितनी है 9, तो 13 + 9 22 - 1 21, आंसर इज 21। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट टेक्निक पता है तो। जैसे इस क्वेश्चन में भी या इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निक मालूम है क्वेश्चन करने का तो आप क्वेश्चन को 15 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निक नहीं मालूम है तो इसमें भी आप अजय को पहले लेफ्ट से 13 लाइन बनाओ या 13 गोले बनाओ, फिर राइट से बनाओ, फिर काउंट करो। हमने पहले क्यों कहा कि बेसिक से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात क्यों कही कि बेसिक करने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 20 लोगों की बात कही, 20 तो लाइन बनाना संभव था, हम कह देते 100 लोगों की क्लास में, तो पहले आप 100 लोग बनाते, फिर उसमें उसकी जो लेफ्ट या राइट से पोजीशन दी गई होती वो करते, तो टाइम टेकन होता, तो उससे बेहतर है आप छोड़ देते। लेकिन हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो टेक्निक बताई या इस क्वेश्चन में जो टेक्निक बताई, आप इस टेक्निक से अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं
तो आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत ही सॉलिड मार्क्स होगा। और आपके ये सारे पेपर में आते हैं, आप बैंकिंग देख लीजिए या एसएससी देख लीजिए या रेलवे एनटीपीसी लगा है उसमें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको सॉलिड मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखना टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या है? In a row of student, Atul is in a row of student, Atul is 10th from left. In a row of student, Atul is 10th from left. In a row of student, Atul is 10th from left and Gaurav is 5th from right. Gaurav is 5th from right. How many total students are there in the row? Questions क्या है? In a row of student, Atul is 10th from left and Gaurav is 5th from right. How many total students are there in the row? ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन डी है 20। ये आपका टाइप थर्ड है। क्या है क्वेश्चन? इन ए रो ऑफ स्टूडेंट अतुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 5th फ्रॉम राइट। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो? ठीक है, इसमें हम एक ऑप्शन और कर देते हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन डी है 20, ऑप्शन ई है 40। वैसे बेटा एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल जो एग्जाम है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, बट बैंक में आपका 5 ऑप्शन देता है। 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज रहता है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अतुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 5th फ्रॉम राइट। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर क्या ले आते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो लॉजिक बताया कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, वही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी वो यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 5 15 -1 14। बट बेटा ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 का फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब सेम पर्सन की लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पोजीशन दिया गया हो, तब टोटल फाइंड करने के लिए आप दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाला फॉर्मूला जो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 था, वो आप कब यूज करोगे, जब सेम पर्सन की लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पोजीशन दे रखी हो, आपको टोटल फाइंड करना हो, तब आप दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देंगे। बट ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखना, यहाँ पे कह रहा है इन रो ऑफ स्टूडेंट अतुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट कॉर्नर से किसकी पोजीशन दे रखी है, अतुल की, एंड गौरव इज 5th फ्रॉम राइट। लेफ्ट साइड से अतुल की पोजीशन दे रखी है और गौरव की राइट साइड से पोजीशन दे रखी है। दोनों कॉर्नर से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दे रखी है, तो वो वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे कि दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर दिया, आंसर 14 आ गया। तो बेटा ये वाला नहीं यूज करना है। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगा देते हैं कि वहां सेम पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन दी गई थी, तो दोनों को ऐड करके 1 माइनस किया गया था। यहाँ दोनों कॉर्नर से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दी गई है, तो दोनों को ऐड करके 2 माइनस कर दो, तो 10 + 5 15, 15 - 2 13। तो बेटा ना तो इसके पहले वाले
पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज करना है 1 माइनस करने वाला, ना तो दोनों को ऐड करके 2 माइनस करना है। ऐसा कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि दोनों को ऐड करके कुछ बच्चे 2 माइनस कर देते हैं, कि 2 लोग हैं तो 2 माइनस कर देते हैं। ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेते समय ऐसी सारी गलतियां हम बच्चों से देखते हैं जो बच्चों से होती रहती हैं। तो आप ऐसी गलतियां ना करें, इसलिए ये बातें भी हम वीडियो में शेयर कर ले रहे हैं। तो इसको करना कैसे है? जब भी बेटा दोनों कॉर्नर से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दी गई हो, दोनों कॉर्नर से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दी गई है, जैसे इस क्वेश्चन में अतुल की लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है और गौरव की राइट से पोजीशन दे रखी है। जब भी दोनों कॉर्नर से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दी गई हो और मिडिल स्ट्रेंथ ना दी गई हो, दोनों कॉर्नर से डिफरेंट लोगों की पोजीशन दी गई हो और बीच में बैठे लोगों की संख्या ना दिया गया हो, तो मैक्सिमम जो होता है हम उसको नहीं फाइंड कर पाते। ये मैक्सिमम क्या हो गया? मैक्सिमम के बारे में थोड़ा समझ लेना। जैसे यहाँ पे क्या कहा, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट अतुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 5th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में टोटल पूछा गया है, टोटल पूछा गया है। और टोटल को रिप्रेजेंट करने वाली दो चीजें होती है, एक होता है मैक्सिमम टोटल और एक क्या होता है? मिनिमम टोटल। अब इस क्वेश्चन में बेटा ये तो कंफर्म किया नहीं है कि आपको मैक्सिमम बताना है या मिनिमम बताना है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन में तो इतना दे दिया ना कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो। आपको ये कंफर्म नहीं किया है कि मैक्सिमम बताना है या मिनिमम बताना है। कंफर्म है? ये कंफर्म है नहीं कि मैक्सिमम बताना है कि मिनिमम बताना है। ये क्वेश्चन में सस्पेंस बना है। तो हमने क्या बताया, जब भी दोनों कॉर्नर से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दिया गया हो और बीच में कितने लोग बैठे हैं ये ना दिया गया हो, तो मैक्सिमम क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैक्सिमम आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। और मिनिमम अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि हाउ मेनी मिनिमम टोटल आर देयर इन द रो या हाउ मेनी मिनिमम स्टूडेंट आर देयर इन द रो, तो आंसर क्या हो जाता? 10। मिनिमम को हम कंफर्म कर सकते हैं कि मिनिमम 10 होगा, लेकिन मैक्सिमम को हम कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंफर्म कर सकते? आप इसको भी देखिए। जैसे ये आपका हो गया लेफ्ट कॉर्नर, ये क्या हो गया? राइट कॉर्नर। अब कह रहा है कि अतुल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? अतुल की पोजीशन हो गई लेफ्ट से 10 और गौरव की पोजीशन राइट से कितनी हो गई? गौरव की पोजीशन राइट से हो गई 5। अब देखो क्वेश्चन में जितनी बात कह रहा है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अतुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, अतुल की पोजीशन लेफ्ट से 10th हो गई और गौरव की पोजीशन राइट से कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो 10 और 5 टोटल ये आपका कितना हो जाएगा? 15। एक तो आपने ये कर दिया। अगर हम बीच में 5 लोगों को और बैठा दें तो क्या क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ा? अभी भी तो अतुल की पोजीशन लेफ्ट से 10 है, गौरव की पोजीशन राइट से 5 है, 5th है। बीच में हम 5 लोगों को बैठा भी दे तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी अतुल की पोजीशन लेफ्ट से 10th है और गौरव की पोजीशन राइट से 5th है। बट बेटा जब आप टोटल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अतुल की पोजीशन लेफ्ट से 10th है, गौरव की पोजीशन राइट से 5th है, हम बीच में 10 स्टूडेंट कर दे तब भी क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी अतुल की पोजीशन लेफ्ट से 10 है और गौरव की पोजीशन राइट से 5th है। बट जब आप टोटल फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो ये इस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसको मैक्सिमम फॉर्म में अरेंज करने का तरीका है। तो मैक्सिमम फॉर्म में अरेंज करने पे कोई कंफर्म आंसर नहीं होगा। इसलिए जब भी एक की पोजीशन लेफ्ट से दी हो, एक की पोजीशन राइट से दी गई हो और बीच में कितने लोग बैठे हैं ये ना दिया गया हो, ठीक है, और बीच में कितने लोग बैठे हैं ये ना दिया गया हो, टोटल फाइंड करना हो, तो जो मैक्सिमम होता है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है। क्यों होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन हमने इस क्वेश्चन में दिया। बट अगर मिनिमम पूछे तो आंसर 10 होगा। कैसे होगा देखना, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ये राइट कॉर्नर हो गया।
अतुल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अतुल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई 10 हो गई। ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है और ये आपका क्या है राइट कॉर्नर। तो अतुल की पोजीशन लेफ्ट से 10 हो गई और गौरव की पोजीशन राइट से कितनी है, ये आपका राइट है, तो 1 2 3 4 5। तो जितना डेटा दिया गया है उसको अगर हम मिनिमम फॉर्म में अरेंज करें तो कम से कम 10 लोगों में ये हो जाएगा, 10 से कम में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अगर मिनिमम पूछेगा तो 10 और मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो। अब ये तो कंफर्म है नहीं कि आपको मैक्सिमम बताना है कि मिनिमम बताना है। अगर मिनिमम पूछा होता तो हम 10 टिक कर सकते थे, बट मिनिमम कंफर्म नहीं किया है, टोटल की बात किया है। मैक्सिमम बताना है कि मिनिमम बताना है, ये सस्पेंस बना हुआ है। तो मैक्सिमम आप निकाल नहीं सकते, मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा और मिनिमम कंफर्म बताना नहीं है। कंफर्म क्योंकि मिनिमम की बात तो कहीं क्वेश्चन में किया नहीं, इसलिए हम ऐसे केस में क्या चूज करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो बेटा, अब आप सोचोगे तो क्वेश्चन में बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन बताया, ये हमने समझाने की वजह से बताया, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तब क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है। आपने देखा इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अतुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 5th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो। दोनों साइड से डिफरेंट पर्सन की पोजीशन दी गई और मिडिल स्ट्रेंथ नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, अगर मिनिमम कंफर्म पूछा जाए तब तो जो दोनों में सबसे ज्यादा हो। अगर ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछ ले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू हो। मैक्सिमम वैल्यू मतलब जैसे अतुल 10 है गौरव 5 है, तो दोनों में कौन बड़ा है अतुल की पोजीशन, तो यही आपका मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम पूछेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा वो हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आप समझ भी रहे होंगे। अगर किसी को ये बात ना समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और इजी गोइंग मेथड से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं कि जो आप ना समझ पा रहे हो, कोई टेक्निकल बात हमने इसमें की नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करें। अभी आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन कराने का मकसद नहीं है, अभी हम आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए टाइप 1 से भी एक ही क्वेश्चन कराया है, टाइप 2 से भी एक ही क्वेश्चन कराया है, टाइप 3 से भी एक ही क्वेश्चन कराया है। आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिस वाली क्लास रखेंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप 4 देखना, ये जो आपके 3 टॉपिक कराए हैं, 3 टाइप कराए हैं सॉरी, इसमें हमने तीनों ये बेसिक टाइप आपके थे। और ये बेसिक टाइप इसलिए कराया क्योंकि कई बार हमने एग्जाम में देखा है कि ये बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं करते हैं। जिस टाइप में 1 माइनस करना था वहां प्लस कर दिया, जहां प्लस करना है वहां माइनस कर दिया, छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं। तो एग्जाम में गलतियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्टेप मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना हो इसलिए हमने पहले बेसिक पे ही डिस्कस किया है। अब देखना टाइप 4। टाइप 4 क्या, हाउ टू फाइंड मिडिल स्ट्रेंथ, हाउ टू फाइंड मिडिल स्ट्रेंथ। ठीक है, बीच में बैठे लोगों की संख्या कैसे निकाली जाए। क्वेश्चन फर्स्ट लिखना, 30 लोगों की एक क्लास में इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट, Ajay is 15th from left, Ajay is 15th from left and Gaurav is 20th from right, Gaurav is 20th from right. How many students sits between them?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट्स बिटवीन देम। क्या है क्वेश्चंस? इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट अजय इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 20th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट सिट्स बिटवीन देम। ठीक है, ऐसे ही तो क्वेश्चंस आता है। इस टाइप का आप क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक है, हम आपको दो फॉर्मूला बताएंगे। टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, then difference is the middle value. Total is greater than or equal to left plus right, then difference is the middle value. अगर टोटल जो है बड़ा या बराबर हो किससे? बाएं और दाएं के योग से। बायां धन दायां जो होगा टोटल उससे बड़ा या बराबर हो तो दोनों का अंतर ही बीच में बैठे लोगों की संख्या होगी। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार टोटल जो है वो बड़ा या बराबर ही होगा। कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल क्या हो सकता है, देखना। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल, एक तो फॉर्मूला हमने ये बताया टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस इज द मिडिल वैल्यू। कभी ऐसा भी हो सकता है टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस -2 इज द मिडिल वैल्यू। ठीक है ना? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमने दो फॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस किया। कौन कौन? एक तो टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस इज द मिडिल वैल्यू। और एक फॉर्मूला क्या है? टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस -2 इज द मिडिल वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में देखना क्या कहा, इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 लोगों की एक क्लास में। क्या कहा? 30 लोगों की एक क्लास में। तो इस क्वेश्चन में कुल कितने लोग हैं? 30। कितने लोग हैं? 30। यही तो बात कही कि 30 लोगों की एक क्लास में टोटल कितने लोग हैं? 30। टोटल हो गए 30। लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट ये है, मतलब अजय की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 15, और गौरव की पोजीशन राइट से कितनी है? 20। 20 और 15 आपने ऐड कर दिया, ये क्या हो गया? 35। ठीक है ना? टोटल जो है 30 है और लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 35 है। हमने दो फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया, टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस इज द मिडिल वैल्यू। और एक डिस्कस किया है टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस -2 इज द मिडिल वैल्यू। इस क्वेश्चन में कुल कितने विद्यार्थी थे? हमने कहा इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट। इसका मतलब कुल कितने लोग थे? 30। अजय इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 20th फ्रॉम राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब 20 और 15 कितना हुआ? 35। अब आप दोनों में कंपेयर करिए। दोनों में कंपेयर करने में क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल 30 है और लेफ्ट प्लस राइट 35 है। तो कौन फॉर्मूला लगेगा? ये तो तब लगेगा जब टोटल बड़ा या बराबर हो लेफ्ट प्लस राइट से। बट यहाँ पे तो टोटल कम है, लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा है कि नहीं? तो आप दोनों का अंतर ले लो। कितने का अंतर है? 5 का। और 5 में से क्या करोगे? 2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आंसर? 3। इस क्वेश्चन में आंसर कितना होगा? 3। कुछ करना ही नहीं है। टोटल 30 थे, लेफ्ट प्लस राइट मतलब अजय की पोजीशन लेफ्ट से 15, गौरव की पोजीशन राइट से 20, इन दोनों को ऐड कर दिया 35। कंपेयर किया, टोटल कम है, लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा है। बस दोनों में कितने का डिफरेंस है? 35 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। और 5 में से 2 घटा दिया 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? अब बेटा इससे ये क्वेश्चन करना आसान है। अगर आप बेसिक से करोगे तो पहले 30 लाइन बना लो। 30 लाइन बनाओगे, फिर अजय को बाएं से 15वां कर दो, और फिर विजय को गौरव को दाएं से 20वां कर दो। ऐसे निकालने में कितना टाइम लगेगा और ऐसे कितना लगेगा, ये आप खुद इवेल्युएट कर लीजिएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो इसमें आंसर कितना आया 3। अगर यही क्वेश्चन हो इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट, Ajay is 15th from left and Gaurav is 10th from right. क्वेश्चन यही हो जाए इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट, Ajay is 15th from left and Gaurav is 10th from right. How many student sits between them? क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, समझना। टोटल अभी भी कितने लोग हैं 30। अजय की बाएं से पोजीशन अभी भी 15 है। चेंज कहाँ किया? गौरव की पोजीशन दाएं से अब कितनी कर दी 10th। अब दोनों के बीच में कितने लोग हैं तो देखना टोटल कितने लोग हो गए, टोटल 30 हैं। लेफ्ट प्लस राइट अब क्या होगा, अजय लेफ्ट से 15 है और गौरव राइट से अब कितना हो गया 10, तो दोनों को ऐड कर लो 15 प्लस 10 25। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब टोटल 30 है, लेफ्ट प्लस राइट 25 है, अब टोटल ज्यादा हो गया। तो हमने क्या बताया, टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, देन डिफरेंस इज द मिडिल वैल्यू। टोटल 30 है, लेफ्ट प्लस राइट 25 है, तो दोनों का डिफरेंस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने जो बदलाव किया कि इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट, अजय इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड गौरव इज 10th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट सिट्स बिटवीन देम, तो अब आंसर आएगा 5। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ये हमने बता दिया। आज हमने टाइप 4 तक डिस्कस किया है, इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।